नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त देश में चर्चाएं हो रही हैं और इस बार चर्चा होने का विषय है सोना खरीदना बंद, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर देना, यूरिया का इस्तेमाल बंद कर देना, स्कूलों को ऑनलाइन कर देना और वर्क फ्रॉम होम करना। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एलपीजी के भंडार भी हैं और पेट्रोल डीजल का भी पूरा स्टॉक है। लेकिन ये सब प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? क्या ये कोई स्ट्रेटेजी है? दरअसल जानकार कह रहे हैं कि सोना ना खरीद कर सीधे सीधे करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरी दांव पर लगाई गई है। क्योंकि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं पीसी चंद्रा ज्वेलर, और जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं आप आसपास देखिए, ये दिखाइए, सारा दिखाइए, पूरा चारों तरफ ज्वेलर ही ज्वेलर हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारी भरकम रेंट देने वाले ये ज्वेलर्स, क्या जब लोग सोने के आभूषण, चांदी खरीदना और डायमंड खरीदना बंद कर देंगे तो क्या ये लोग सस्टेन कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। उसके अलावा बैक एंड पर जो लोग ज्वेलरी बनाते हैं, यानी सोने की ईंट से अलग अलग उसको शेप देते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? जो उनके परिवार पल रहे हैं, उन लोगों का क्या होने वाला है, ये फ़िलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन हमने यहाँ सेक्टर 18 नोएडा में, जो कि इस वक्त नोएडा का दिल तो कहा ही जाता, लेकिन इसे आज की डेट में ऐसा मानिए ज्वेलरी सेक्टर कह लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ ज्वेलरी के अलावा केवल बैंक मिलेंगे आपको और ज्वेलरी शॉप की तादाद बेशुमार है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि देखिए मेरे आसपास ही आप देख सकते हैं कि ये पीसी चंद्रा है, रिलायंस ज्वेलर है, कल्याण ज्वेलर है, सामने जो है अलुकास है, और आप देख सकते हैं कि ये डायमंड की ओरिजेम है, ज्वेल बॉक्स है, पंडित ज्वेलर है। आप देखते रहिए जहाँ तक आपकी निगाह जाएंगी, जीवा है, ओरा है, तो तमाम ब्रांडेड ज्वेलर यहाँ पर हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कुछ बेहद महत्वपूर्ण अपीलें की। पेट्रोल डीजल की बचत से लेकर सोना ना खरीदने, कार पुलिंग करने, खेत में यूरिया के सीमित इस्तेमाल, ये सभी सुझाव व्यक्तिगत बचत के लिए नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति कभी बहुत गंभीर हो जाए तो हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है? आज हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये प्रधानमंत्री की अपील एक इनडायरेक्ट वे में फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं है, क्योंकि संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है जिसे कहा जाता है आर्टिकल 360, यानी अनुच्छेद 360। जिस तरह से और तरह की इमरजेंसी लगती है उसी तरह से ठीक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति इसी अनुच्छेद के जरिए राष्ट्रपति को दी जाती है, ताकि जब भी इसकी घोषणा हो जाए तो कई चीज़ें प्रभावी तरीके से लागू हो जाती हैं। जैसे सरकारी अधिकारियों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के वेतन और भत्तों की कटौती की जा सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को धन के उपयोग के लिए कड़े निर्देश दे सकती है। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित मनी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो देश की आर्थिक साख बचाने के लिए सरकार कड़े वित्तीय अनुशासन लागू कर देती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले ताली थाली, टॉर्च, और ना जाने प्रधानमंत्री ने क्या क्या अपीलें करके जनता से करा ली। इस बार भी अपील की गई है और अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री की अपील और नागरिक उनकी इस अपील से
कर्तव्य अपना करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने में ये सब चीज़ें मदद करने वाली हैं। हालांकि विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि ये अघोषित फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि युद्ध चल रहा है, पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है, एलपीजी की कमी हो सकती है, यूरिया पर भी हम दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट हैं। इसी सब के चलते आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने ये सब अपील की हैं। और अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि अनुच्छेद 360 जैसी स्थिति की ओर देखना ही नहीं पड़े, इसलिए ये सब लगाया गया है। अदरवाइज़ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार अनुच्छेद 360 के तहत कभी भी किसी वक्त भी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकती है। और ऐसी नौबत से बचने के लिए लगातार यही उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोग बच सके फाइनेंशियल इमरजेंसी से। और अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि विदेश यात्रा आपको करनी है या नहीं करनी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील कर ली है, बेशक वो खुद दुबई और यूरोपियन कंट्रीज़ की यात्रा पर जा रहे हैं। उनके काफ़िले में लंबी लंबी गाड़ियाँ, 100 150 गाड़ियाँ एक साथ देखने को मिलती हैं। उसके अलावा तमाम प्रकार के खर्चे, 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस दौरान कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इसीलिए नहीं बढ़ पा रही हैं कि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। खैर, चुनाव संपन्न हो गए और अब एक बार फिर से मोदी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की ओर। फिलहाल ये अपील करना हैदराबाद से प्रधानमंत्री का लोगों के दिलो दिमाग को प्रिपेयर करना है, ताकि आपको बताया जा सके कि अपील की थी, इसीलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। सब चीज़ें महंगी होंगी। हमारी यहाँ कम से कम 8-10 ज्वेलर्स से बात हुई, सब ने कहा कि बिजनेस ठप है, लोग नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब अपील का असर है। और ऑन कैमरा लेकिन बोलने को कुछ तैयार नहीं। उनका साफ साफ कहना है कि हम सरकार से पंगे नहीं ले सकते, लेकिन बहुत परेशान हैं। ऐसा ही रहा तो 1-2 महीने बाद उनको ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए आप जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।